अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर अपने सभी प्रेमी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करते हुए हमें अत्यंत हर्ष हो रहा है। सर्वांग योग सद्गुरु योग युक्ति के प्रचार प्रसार के लिए जो हमारा ये प्रयास अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल और सत्य सनातन अध्यात्म यूट्यूब चैनल, इन दोनों चैनल के माध्यम से हम सर्वांग योग का विचार वो सद्गुरु युक्ति अपने मित्रों के समक्ष प्रस्तुत करते रहे हैं और विश्व के सभी मतों, पंथों, संप्रदायों, विचारधाराओं, दर्शन शास्त्रों और दार्शनिक और जिसे कहते हैं कि तत्ववेत्ता जनों के सभी विचार सभी अंगों से श्रीमद् भगवद गीता में विचार किए गए हैं और वो सर्वांग योग गीता के 11वें अध्याय का भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को किया हुआ बोध प्रत्यक्ष प्रयोग है, जो प्रयोग प्राप्त होते ही फिर गीता समझ में आने लगती है। अन्यथा गीता केवल एक शब्द भांडार ही सिद्ध होता है और 11वें अध्याय को यानी 11वें अध्याय तक आते आते वो गीता का जो चमत्कृतिपूर्ण अर्थ हम कर लेते हैं, उससे हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। बहुत बड़े संदेह भ्रम में हम आ जाते हैं और वो संदेह भ्रम हमें मृत्यु तक जकड़ के रखते हैं। क्यों? क्योंकि सद्गुरु योग युक्ति के बगैर वो त्रिपुटी का खुलासा होता ही नहीं। ईश्वर है ये कहने वाले भी कहते हैं कि ईश्वर को यानी मानो, ईश्वर को जाना नहीं जा सकता, ऐसा वे लोग भी कहते हैं जो ईश्वर को मानते हैं कि ईश्वर है। लेकिन सद्गुरु ईश्वर है ये तो कहते ही हैं, लेकिन साथ ही ये भी कहते हैं कि ये है ईश्वर, देख लो, दर्शन करो, जानो और उसकी सेवा में लग जाओ। क्योंकि जहाँ से जो उगम चीज पाती है वो जब तक वहाँ समाहित नहीं होती तब तक उसे संतोष, शांति और आनंद नहीं मिल सकता। जल की बूंद जब बादल से अलग हो जाती है तो अनेक रूपों में बदलाव होते 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 वो अंत में फिर बादल ही बन जाती है। इस तरह सर्वांग योग ये सद्गुरु योग युक्ति है और सद्गुरु योग युक्ति ये जैसे जल तो संपूर्ण विश्व में ही है, स्थूल जल भी है तो सूक्ष्म जल जो स्वाद रूप से हमें सब के पास है। लेकिन उस जल का अगर हमें कभी अगर किसी को देना है कि भाई ये जल की एक व्याख्या, एक पहचान आपको देता हूँ, तो हमें कागज पर लिखना होगा H2O, है ना, क्योंकि वो सूत्र है। उसी तरह सर्वांग योग ये सूत्रबद्ध ग्रंथ है और सूत्रबद्ध ग्रंथ को जानने के लिए हमें क्रमशः ही विचार करना चाहिए। बीच में अगर हम कोई मुद्दा उठाते भी हैं, कोई प्रश्न, कोई शंका मन में आती भी है, तो उसका निराकरण करने के लिए हमें शुरुआत से जांच करते हुए आना चाहिए। क्योंकि ये त्रिपुटीमय विश्व रूप परमात्मा का परिचय दर्शन सद्गुरु जी सर्वांग योग नामक इस ग्रंथ में करते हैं। और युक्ति को बीच में ही अगर मैंने H2O न कहते हुए हमने अगर 2O कह दिया तो भी फार्मूला अधूरा रहा, H2 कह दिया तो भी फार्मूला अधूरा रहा। और ये फार्मूला है जिस फार्मूले से विज्ञान के द्वारा साइंस किसे कहते हैं? जो सुने हुए को प्रत्यक्ष करने को साइंस कहते हैं। और मैंने पेड़ से टूटा हुआ आम जमीन पर गिरा, ये न्यूटन ने देखा। न्यूटन न आम बना सकते थे, न बना सकते हैं, न पत्थर बना, न धरती बना सकते हैं, न पेड़ बना सकते हैं। लेकिन वो धरती यानी अंतरिक्ष से वस्तुएं धरती की ओर ही आती है, जिसमें गुरुत्वाकर्षण कारक होता है, ये अवश्य बताया जा सकता है। इस तरह ज्ञान जो जानकारी और विज्ञान उसका प्रत्यक्षीकरण ये ग्रंथ है। इसलिए हमें प्रत्यक्षीकरण की
प्राकृत यानी जिसे कहते हैं सार्वभौम पद्धति को अपनाना पड़ेगा और उस शंका का निराकरण करना होगा, जिसके विषय में ये अंक है। शंका है कि कर्मारंभ जताने को संज्ञार्थ ओम कहे श्रुति, यह 6वें अध्याय का अंतिम भाग इसमें पूछा गया है और इसको हम भी अवश्य जानना चाहिए, क्योंकि अगर हम कोई शंका, कोई संशय, कोई दुविधा अगर मन में रखकर सर्वांग योग का अभ्यास करेंगे तो उससे भी हमें पूर्ण प्रकाश की प्राप्ति नहीं हो सकती, पूर्ण बोध नहीं हो सकता। तो आइए हम निराकरण करते चलें उस प्रश्न की ओर। श्री गुरु के पदों को है मेरा दंडोत प्रेम से, यही प्रेम रहे स्थायी, कृपा दृष्टि वही मिले। मैं प्रेम का चाहता हूँ, मैं प्रेम का पुजारी हूँ, मैं प्रेम चाहता हूँ और प्रेम तो सब जगह जगह है, लेकिन मैं उस प्रेम को चाहता हूँ जो स्थायी हो। मैं स्थायी प्रेम चाहता हूँ। प्रेम तो सभी करते हैं क्योंकि ये विश्व प्रेम रूप ही तो है, लेकिन मैं स्थायी प्रेम चाहता हूँ और कृपा दृष्टि चाहता हूँ, वही कृपा दृष्टि चाहता हूँ। जिस शंका की खोज में मैं आया हूँ, जो मेरा प्रश्न है, उसी की कृपा दृष्टि मुझे चाहिए, वही कृपा दृष्टि मुझे मिले, प्रार्थना है। फिर वो कहता है कि आचार करके ऐसा सनातन, हमेशा मांगने वाले को हाथ पसारना पड़ता है। विनय पूर्वक, प्रेम पूर्वक यदि हम किससे प्रश्न करेंगे तभी हमारा समाधान हो सकता है। हम किसी से ज्ञान प्राप्त करने के लिए धन, पैसे यानी ज़बरदस्ती और मनमुटाव और दबाव डालकर नहीं प्राप्त कर सकते हैं। और ये सनातन आचार है। हमारे पूर्ववर्ती जितने भी यानी आचार्य या अभ्यासक हुए हैं, उन्होंने विद्या की प्राप्ति कैसे की? यही तरीका है, यही पद्धति है, क्योंकि विद्या विनयेन शोभते। विनय है तो विद्या जचेगी और विनय है तभी ये विद्या प्राप्त होगी। तो यही विद्या नहीं, कोई भी विद्या में विनय की आवश्यकता होती है। तो आचार करके ऐसा सनातन, और दंडवत किया, कहा कि मुझे प्रेम चाहिए, स्थायी प्रेम चाहिए मुझे, और मुझे वो कृपा दृष्टि चाहिए आपकी। और आज ऐसा आचार करके जो सनातन आचार है, मुमुक्षु ने, प्रश्न करने वाला कौन है? 4 प्रकार के भक्त कहे गए हैं, आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। अब ये जो है, ये मुमुक्षु जो है, ये किस कैटेगरी में आता है? ये जिज्ञासा तो है इसमें, लेकिन वो जिज्ञासा मुमुक्षत्व की है। जिज्ञासु और मुमुक्षुत्व में एक मूलभूत फर्क होता है। हमें भी जिज्ञासा है कि कर्नाटक के मंदिर कैसे बने होंगे, जिसमें पत्थरों पर सांकली और चेन बनाई गई है, जो एकदम वो मूर्ति से अलग है और पत्थर की है, लगती है लोहे की है। जिज्ञासा है, लेकिन ऐसी जिज्ञासा है क्या कि अगर हम वो न देख ले तो हमारे प्राण ही निकल जाए, या फिर ऐसा लगने लगे कि ये जीवन ही व्यर्थ हो जाए यदि ये प्रश्नों का उत्तर नहीं मिला। ऐसा लगा क्या हमें? नहीं। ऐसा जिसको लगता है, जो जिसकी अंतिम और एकमेव इच्छा यही होती है कि मैं उस सत्य का साक्षात्कार करूं, उसे मुमुक्षु कहते हैं। और सद्गुरु से प्रश्न करने वाला मुमुक्षु ही है। और वो क्या कहता है साथ ही कि मुमुक्षु ने ऐसा आचार करके प्रश्न किया, और गुरु बोले सिद्धांत सब वो सुनो। गुरु बोले सिद्धांत सब वो सुनो, वो सब सिद्धांत मैं तुम्हें समझाऊंगा जिस सिद्धांत के प्रगटीकरण से सत्य को जाना जाता है, और वो सब आप सुनो। अब फिर मुमुक्षु कह रहा है, उसके आने का जो प्रयोजन है वो स्पष्ट कर रहा है। कह रहा है कि मैंने श्रुति, स्मृति, शास्त्र, पुराण आदि है पढ़े, यथा विधान कर्मों को उनके करके लखा। मैंने श्रुति, स्मृति, शास्त्र, पुराण पढ़े हैं और
यथा विधान केवल पढ़े ही नहीं है, तो यथा विधान उनमें लिखे हुए कर्मों को करके लखा, यानी प्रत्यक्ष करके देखा कि क्या परिणाम आता है। मैंने ये सब करके देखा, अर्थात इसका अर्थ क्या है कि मुमुक्षु ये शब्द ज्ञानी है, शब्दों का जानकार है, शब्दों में लिखा हुआ उसने जाना है, पढ़ा है, जानता है और क्रियाशील भी है। जानता है लेकिन क्रियाशील भी है और उसमें वो पूर्णतः वैज्ञानिक दृष्टि वाला है, आजमाता है, चिकित्सक है और बुद्धि से निर्णय करने वाला है ये। और साथ ही वो कहता है कि तो भी चंचलता मेरे मन की मिटती नहीं, समाधान नहीं स्थायी, वो कैसे मुझको मिले। उसकी खोज कीर्ति, नाम, पैसा, ऐश्वर्य, बुआबाजी, पाखंड फैलाना ये नहीं है। उसका उद्देश्य क्या है कि मेरे मन की चंचलता नहीं मिटती। ये अपनी वो व्याधि बता रहा है, मानसिक व्याधि, कि मेरा मन अत्यंत चंचल रहता है और मेरे मन को स्थायी समाधान नहीं है। वो मुझको कैसे मिलेगा? मुझे स्थायी समाधान चाहिए, वो मुझे कैसे मिलेगा? क्योंकि समाधान तो मिलता है वेदों में, श्रुतियों में, पुराणों, कुरान यानी अनेक ग्रंथों में उसने पूर्व में ही मान लिया है, तो उसमें मुझे शब्द मिले लेकिन समाधान नहीं मिला। और साथ ही मेरे जो प्रश्न हैं उनका खुलासा भी मुझको नहीं मिलता। तो कौन से प्रश्न हैं? कहे तत् श्रुति वो क्या है? श्रुति में जो तत् कहा गया है, क्योंकि उसने पूर्व में ही कह दिया कि मैंने श्रुति, स्मृति, शास्त्र, पुराण सब पढ़ लिए, उसने श्रुति को आधार बनाकर अपने संवाद को प्रारंभ किया है। क्या कहता है कि कहे तत् श्रुति वो क्या है? श्रुति में जिसे तत् कहा है वो क्या है? क्या है त्वम? तत्त्वम असि। इस महामंत्र को उसने यानी प्रश्न के लिए यानी ये किया है, अपनाया है। वो कहता है कि कहे तो श्रुति वो क्या है त्वम, रहता कहाँ? असि कहा जिससे वो क्या, ध्यान में बैठता नहीं। देखना उसको कैसे, जो देखे वह कौन है? जानना चाहता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ। सुनना और अनेक प्रकार की कल्पना नहीं करना चाहता, मैं जानना चाहता हूँ। यथार्थ मुझको कहे, जैसा है वैसा आप मुझे बताइए, ये उस मुमुक्षु का कहना है। अब भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य उस शिष्य का समाधान करते हैं कि यह प्रश्न मुमुक्षु का सुन के श्री गुरु कहे, लक्ष्य सिद्धांत का जो सो निश्चयार्थ स्वरूप का निश्चय होने के लिए। और साथ ही बताते हैं कि यही विज्ञान की रीति है, इससे स्वरूप का साक्षात्कार होता है, इसका बोध हो जाने से दृढ़ निश्चय मिलता है, फिर चल बिचल और मन की चंचलता नहीं रहती। और जड़ चैतन्य की ग्रंथि छूटने का सुमार्ग भी है ये। जड़ और चेतन इन दोनों भावों में तो ये सारा विश्व फंसा है। जो जड़वादी है वो साकारवादी हो गए, जो चैतन्यवादी है वो निराकारवादी हो गए। निराकार और साकार अलग अलग नहीं है, ये सद्गुरु युक्ति के द्वारा ही हमें पता चल सकता है, हम जान सकते हैं। जड़ चैतन्य की ग्रंथि छूटने का सुमार्ग ये, बताशे अपने आगे रखना, बताशे अपने आगे रखना, भूलना नहीं। बताशे अपने आगे रखना, भूलना नहीं। क्यों बताशे आगे रखना? क्योंकि फिर वे सूक्ष्म दृष्टि से देखना बोध के लिए। हम सुबह से शाम तक देखते ही तो रहते हैं, लेकिन किस लिए? बोध के लिए। क्योंकि इसका तो सरल बोध है, ये पत्नी है, ये बच्चा है, वो माँ है, वो पिता है, वो पड़ोसी है, ये राष्ट्र है, राज्य है, सबका हमें बोध है। लेकिन मैं कौन हूँ, मैं यहाँ क्यों हूँ, ये क्या है, इससे मेरा क्या संबंध है, आया कहाँ से, जाऊँगा कहाँ, इसका कोई बोध नहीं है। हम अपना जीवन ऐसे ही रहेगा सदैव, ये सोचकर अपने भोग, ऐश्वर्य आदि और प्रमाद और ये मेरा वो तेरा इसमें लगे रहते हैं। और
मुमुक्षु का प्रश्न सुन के सद्गुरु ने कहा था कि सिद्धांत का लक्ष्य कराऊंगा। सिद्धांत कहते हैं जो एक, जैसे H2O, ये पानी का सूत्र है, ये सिद्धांत है। लेकिन क्या वो सिद्धांत कागज पे लिखने से पानी मिल जाएगा? नहीं मिल सकता। तो वो जो कागज पे लिखा है H2O, उसको हमें उस पर वो प्रयोग करना होगा, तब उस सिद्धांत का हमें लक्ष्य होगा। हम सुनेंगे, जानेंगे, पढ़ेंगे, बहुत कुछ करेंगे, लेकिन लक्ष्य नहीं हो सकता। जब प्रत्यक्ष आंखों के सामने जब प्रयोग होगा और उससे जल हमें मिल जाएगा, प्राप्त हम कर लेंगे, तब हम उस सिद्धांत का लक्ष्य किया, ये मानना चाहिए। तो सिद्ध करना, उसे लक्ष्य करना, सिद्धांत का लक्ष्य प्राप्त होना, ऐसा कहते हैं। तो अब ये जड़ चैतन्य की ग्रंथि छूटने का सुमार्ग भी इसी में है। और बतासे अपने आगे रखना, भूलना नहीं। क्यों? क्योंकि बताशा इसलिए रखा गया है कि आज तक हमने जो कुछ भी शास्त्रों में, श्रुतियों में, पुराणों में और अनेक प्रकार के ग्रंथों में पढ़ा, वो शब्दों में था, प्रयोगात्मक नहीं था। उसकी प्रत्यक्ष कोई अनुभूति हमें नहीं हुई थी, केवल शब्द में शब्द की व्याख्या शब्दों से। लेकिन जल पानी पानी करने से प्यास नहीं जाएगी, पानी ही चाहिए। पानी के विषय में कितने ग्रंथ पढ़ने से प्यास चली जाएगी? नहीं जा सकती। उसी तरह जड़ चैतन्य की ग्रंथि छूटने का सुमार्ग क्या है? बताशे अपने आगे रखना। और अब बताशे पर ही वो कहते हैं कि ये सूक्ष्म बोध, यानी देखना किस लिए? सूक्ष्म दृष्टि से देखना है उसे। दृष्टियां कितनी प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। स्थूल दृष्टि, जिससे हम देखते ही रहते हैं। सूक्ष्म दृष्टि, इसमें क्या है, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं है, वैसा क्यों है, ऐसा क्यों है, ये सूक्ष्म दृष्टि। और कारण दृष्टि क्या है? तो उसके जो मर्म है उसको छू लेना, यानी प्राप्त कर लेना, वो कारण दृष्टि है। तो यहाँ यानी हमें सूक्ष्म दृष्टि से देखना है बोध के लिए। तो आइए अब देखें कि बोध के लिए जो सूक्ष्म दृष्टि रखकर जो वस्तु पिंड अधिष्ठान रखा गया है, उस पे हम ये देखें कि वो मिठास क्या है। और वो जो प्रश्न आया है, जो हम थंबनेल पे डाल चुके हैं, उस प्रश्न के उत्तर की खोज में दूसरे भाग में मिलते हैं। जड़ चैतन्य की ग्रंथि छूटने का सुमार्ग ये, बताशे अपने आगे रखना, भूलना नहीं। फिर वे सूक्ष्म दृष्टि से देखना बोध के लिए, यानी हमारा जो संपूर्ण प्रयोग है, उस प्रयोग के नस नस में, कण कण में इस अधिष्ठान को रखना है और मन की गति सूक्ष्म करनी है। और इस यानी पिंड के स्थान पर स्वयं को रखना है और ये जानना है कि जो इस पिंड में है वो इस पिंड में है, वो अनेक पिंड में वो ओतप्रोत व्याप्त है। इसकी जानकारी लेना है, प्रत्यक्ष प्रयोग द्वारा बोध कराना है महाराज। तो इस तरह अब ये में बोध होते ही मुक्ति है ब्रह्मजाल से। ये जो ईश्वर धर्म के विषय में अनेक प्रकार के यानी वल्गनाएं और अनेक प्रकार के जो पाखंड चल रहे हैं, उसका सबका निराकरण एक ही समय में हो जाता है। और हृदय में बोध होते ही मुक्ति है ब्रह्मजाल से। संपूर्ण ब्रह्मजाल का निराकरण एक एक क्षण में हो जाता है, यदि इस युक्ति का बोध हृदय में स्थिर हो जाए। तो अब यहाँ से सद्गुरु मैंने श्रुति स्मृति शास्त्र पुराण सब पढ़ चुका है और उसको अब वस्तु के सत्य स्वरूप की जानकारी चाहिए। अब उसको सद्गुरु बता रहे हैं कि स्वरूप वस्तु का देखो, देखा सो अक्षर जानना, भरी है मध्य में इसके अक्षर ब्रह्म मिठास हो। नाम शक्कर जो है वो पुरुषोत्तम भाव है, प्रेम का ये निज स्थान ध्यान के हेतु से कहा। यथार्थ बोध होने को दृढ़ मूल स्वरूप का, यथार्थ बोध होने को निज मूल स्वरूप का, वस्तु में त्रिपुटी देखी कल्पना से स्वभाव ने। कहा कि वस्तु का स्वरूप देखो,
ये स्वरूप है, ये सतत बदलता रहता है, इसलिए इसे क्षर कहते हैं। इसके अंदर बाहर इधर उधर ओतप्रोत जो मिठास है उसे अक्षर ब्रह्म कहते हैं। गतिशील क्षर, उसमें जो व्याप्त मिठास, चाहत, जरूरत, प्रियत्व, ओतप्रोत चारों ओर जो है वो अक्षर ब्रह्म मिठास है। और ये दोनों भावनाएं अलग नहीं है। इस आकार से निराकार मिठास अलग नहीं हो सकती, और उस निराकार मिठास को जब भी उपस्थित होना है तो वो साकार डल्ले के साथ ही उपस्थित होगी। ये दोनों भावनाएं हैं, और ये नाम कहते ही, मिश्री कहते ही ढेला भी आ जाता है और उसमें व्याप्त मिठास भी आ जाती है। इससे दोनों भावों का लय हो जाता है नाम में। नाम शक्कर जो है वो पुरुषोत्तम भाव है। प्रेम का ये निज स्थान ध्यान के हेतु से कहा। ये प्रेम का निज स्थान है। प्रेम का निज स्थान क्या है? वो जो मिठास ओतप्रोत भरी है वो प्रेम का निज स्थान है। और ये ध्यान के हेतु से कहा। ध्यान किसे कहते हैं? देखी हुई वस्तु का सतत और सदैव स्मरण रहना, या देखी हुई वस्तु सदा स्मरण में रहना, उसे क्या कहते हैं? ध्यान कहते हैं। तो ध्यान के हेतु से कह रहे हैं, यानी ये हमारे चित्त में स्थिर हो जाए, ध्यान में रहे, इसलिए ये प्रेम का निज स्थान वो बता रहे हैं। और यथार्थ बोध होने को निज मूल स्वरूप का वस्तु में त्रिपुटी देखी। वस्तु के निज मूल स्वरूप का अनुभव होना चाहिए, बोध होना चाहिए, यथार्थ बोध चाहिए, इसलिए वस्तु में त्रिपुटी देखी। 3 प्रकार से उसके पुट बनाए, उसके विभाग किए और देखे। एक है क्षर भाव, दूसरा अक्षर भाव और तीसरा पुरुषोत्तम भाव। और इंद्रियों से दिखता है वो क्षर है। इंद्रियां हमारी आँख, कान, नाक, त्वचा, जीभ, इनसे जो दिखता है वो क्या है? वो क्षर है। और त्वम से अक्षर को जाना, तत्त्वम असि, ऐसा प्रश्न पूछा था शिष्य ने, यानी मुमुक्षु ने। तो तत् ये क्षर है, त्वम अक्षर, इसमें जो व्याप्त मिठास है, और असि निश्चय नाम है। तो ये दोनों भावनाओं का लय नाम में हो जाता है। इस त्रिपुटी के द्वारा अपने हमें वस्तु का बोध, वस्तु के पूर्ण स्वरूप का बोध होता है। ये 3 पुट है, 3 कल्पनाओं के द्वारा इसको जानना है। और इंद्रियों से अक्षर दिखता है, और त्वम से यानी अक्षर, त्वम जो है वो तत् है, और असि निश्चय नाम है। क्षर में 8 अंग है, अक्षर एक रूप है। जहाँ है भावना दोनों, लय का स्थान वस्तु सो। जहाँ दोनों भावनाओं का लय है वो वस्तु का स्थान है। वस्तु में दोनों भावनाओं का लय है। क्षर जो परिवर्तन, कोई भी आकार हो, वो धीरे धीरे उसका परिवर्तन जारी रहता ही रहता है। और लेकिन उसका कितना भी परिवर्तन हो जाए, उसकी मिठास समाप्त नहीं होती, उसकी चाहत, जरूरत, अस्तित्व समाप्त नहीं होता। ये उन्होंने यहाँ संपूर्ण बोध दे दिया, क्योंकि ये 3रा अध्याय है। बुद्धिमान लोगों के लिए उन्होंने संपूर्ण बोध दे दिया। लेकिन सभी प्रज्ञावान नहीं होते, सभी के पास उत्तम बड़ा बुद्धि नहीं होती, सभी के पास जागृत और चिकित्सक यानी जिसे कहते हैं दृष्टिकोण नहीं होता। कुछ सामान्य वर्ग के लोग होते हैं, उनकी बुद्धि सामान्य होती है, लेकिन ईश्वर दर्शन की और स्वस्वरूप को जानने की लालसा, ललक उनमें कम होती है, ऐसा नहीं है। एक अनपढ़ भी मुक्त हो सकता है और एक पढ़ा लिखा भी बंधन में बन सकता है। एक पढ़ा लिखा भी मुक्त हो सकता है, एक अनपढ़ भी बंधन में पड़ सकता है। ये यानी बाह्य शिक्षा और बाह्य यानी जिसे कहते हैं आडंबर या पाखंड पे अवलंबित बात नहीं है, ये तो बोध की बात है। जागृत बुद्धि और चिकित्सक यानी दृष्टिकोण लेकर अगर हम जाते हैं तो हमारा समाधान होना निश्चित ही है। तो इस तरह उन्होंने संपूर्ण बोध कर दिया। अब प्रश्न की ओर चलें। प्रश्न क्या है कि 6वें अध्याय का जो अंतिम श्लोक है या अंतिम जो चरण है, उसमें वो जो प्रश्न आया है, तो प्रश्न ऐसा है कि वो ये ज्ञानी है और वो कौन सा ज्ञानी है।
इस विषय ऐसा प्रश्न है। तो अब इसे हमें छठवां अध्याय देखना होगा। क्षर का हमने अनुभव ले लिया। क्षर जो अष्टधा है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, मन बुद्धि और अहंकार, ये मेरे प्रकृति के 8 अंग है। ये 8 ही जहाँ इकट्ठे आते हैं उसे क्षर कहते हैं, जो क्षर इसलिए कहते हैं कि बदलता रहता है। अब इस छठवें अध्याय में अक्षर आत्मा के विषय में बताया गया है। अक्षर आत्मा को जानने की सुरीति मुमुक्षु को बता रहे हैं सद्गुरु, जो श्रुति स्मृति शास्त्र पुराण आदि सब पढ़ चुका है, उनका सब कार्य कर चुका है, उसको बोध दे रहे हैं अक्षर आत्मा का। अब अक्षर आत्मा को जानने की सुरीति लखाते हैं, इसे लेना श्रद्धा से सात्विकी ही है। संपूर्ण विश्व की लीला अक्षर में जिस हो रही, उसी में जो बैठी है कि अस्थि भांति प्रियत्व से। वेदों के नीति का शेष, वेदों के नीति का शेष, क्योंकि मुमुक्षु ने कहा था ना कि मैंने श्रुति स्मृति शास्त्र पुराण आदि सब कुछ पढ़ लिया है, तो उन्होंने निराकरण करना वेदों से आरंभ किया सद्गुरु ने, क्योंकि उन्हें उसने जो कुछ भी पढ़ा उसका प्रत्यक्षीकरण कराना है, इसलिए वो क्रमशः अपनी बात को यहाँ रख रहे हैं कि संपूर्ण विश्व की लीला अक्षर में जिस हो रही है, उसमें जो बैठी हैगी, यानी इस ढेले को छोड़कर वो रह ही नहीं सकती। ढेला और वो मिठास एक ही है। उसमें जो बैठी हैगी अस्थि भांति प्रियत्व से। अस्थि यानी है, टुकड़े कर देंगे तो है, चूरा कर देंगे तो है, पानी में डाल देंगे तो है, जला देंगे तो है, उसका अस्तित्व समाप्त तो होता ही नहीं, है ही है। और कैसी है? दिखती है। वस्तु, हर वस्तु दिखती ही है, जो दिखती है वही है यानी अस्तित्व, दिखती है यानी भातित्व। और कैसे दिखती है? तो प्रियत्व रूप से दिखती है। यहाँ अन्न है, ये खाने के लिए प्रिय है, ये पहनने के लिए प्रिय है, ये बोलने के लिए प्रिय है, ये सूंघने के लिए प्रिय है, ये पहनने के लिए प्रिय है, इस तरह। और वो कहते हैं कि ये वेदों के नेति का शेष। वेदों ने क्या कहा था? नेति न इति। क्यों? क्योंकि वो अक्षर का उन्हें भास था, अक्षर को उन्होंने जाना नहीं था, इसलिए उन्होंने क्या कहा था? इतना ही नहीं, इतना ही नहीं। क्योंकि ऐसी कोई यानी युक्ति है बाकी जिसमें ये अक्षर भाव और इन दोनों भावों का लय पुरुषोत्तम में होता है, वो हम नहीं बता पा रहे हैं। नेति, इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, इसको कहते हैं नेति। तो वेदों के नेति का शेष, वो जो वेदों के नेति का शेष क्या था? वस्तु रखकर वस्तु पे प्रयोग द्वारा जानना, इतना ही शेष था जो मैं यहाँ प्रयोग द्वारा बता रहा हूँ। ऐसा सद्गुरु मुमुक्षु को बता रहे हैं, जो श्रुति स्मृति पुराण का जानकार है। और वेदों के नीति का शेष वस्तु की उपलब्धि हो। अब वस्तु की संपूर्ण जानकारी, संपूर्ण बोध हमें हो रहा है, उसी का भास सर्वत्र हो रहा दृश्य मात्र में। इस मिठास का ही तो भास सर्वत्र हो रहा है। हम चमड़े की चप्पल भी लाते हैं पहनने के लिए, प्लास्टिक की फ्रेम के साथ चश्मा लाते हैं देखने के लिए, वही तो मिठास चारों ओर यानी व्यक्त हो रही है। और उसी का भास सर्वत्र हो रहा दृश्य मात्र में। वो मिठास यही आत्मा है, वो मिठास यही आत्मा है जो हर यानी प्रत्येक आकार में उपस्थित है। और वो कैसी है? निराकार है। यहाँ इस आकार में है, यहाँ इस आकार में है, यहाँ इस आकार में है, यहाँ इस अनेक आकारों प्रकारों में वही तो मिठास है। और वस्तु के स्वाद में भी अगर उस मिठास का, उस प्रियत्व का चाहत, जरूरत, अस्तित्व का अनुभव लेना है ना, तो वस्तु को चक्कर देखो, वस्तु में भी वो मिठास प्रिय रूप से भरी है। ये शक्कर है, ये दुश्मन को भी खिलाएंगे तो उसे भी मिठास का ही अनुभव होगा, और मित्र को भी खिलाएंगे यानी किसी को भी खिलाएंगे तो वो प्रियत्व यहाँ उपस्थित है, तुरंत अनुभव में आ जाएगा। और मिठास को भी इच्छा देखूं निज स्वरूप में। अगर इस मिठास को इच्छा होती है कि मैं अपने स्वरूप को देखूं, तो क्या देख सकती है? नेत्रों से निज रूप को।
जब भी नेत्रों से दिखेंगे हमें ये ढेला ही दिखेगा, ये आकार ही दिखेगा। और अगर इसमें की मिठास देखनी है तो सूक्ष्म दृष्टि रखनी होगी, और जब भी देखना दिखेगा तो आकार ही दिखेगा। वो आकार को छोड़कर प्रियत्व, चाह, जरूरत, अस्तित्व नहीं रह सकता, और वो चाह, जरूरत, प्रियत्व यानी आकार के बगैर व्यक्त हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक ही वस्तु के ये दो भाव है, कल्पनाएं हैं, जानने के लिए की गई है। और बुद्धि के बल से होवे अस्तित्व सिद्ध वस्तु का, और यही कहते हैं कि होते ही वृत्ति नेत्रों से दिखेगा विश्व रूप ही, निज रूप तो दिखेगा विश्व, ये सारा यही उसका स्वरूप है, ये विश्व ही उसका स्वरूप है। जहाँ जहाँ देखेंगे आपको अस्तित्व, भातित्व, प्रियत्व, मिठास दिखेगा ही। और शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण ये तो दिखेगा ही। इंद्रियों से पास दिखेंगे, व्यवहार करेंगे तो मन से सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण दिखेंगे। और चाह, जरूरत, प्रियत्व कहाँ नहीं है, आप जिधर चाहो देख लो। और आंखों से देखना चाहोगे तो वो मिठास आकार को छोड़कर नहीं दिखेगी, विश्व रूप ही दिखेगी। और शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध, गुणत्रय, आठों का जो लय स्थान, साम्यावस्था जिसे कहे, और वो मिठास कहाँ रहती है, जहाँ शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण ये आठों रहते हैं, वहीं वो मिठास रहती है। आकार जब भी रहेगा वो उसमें शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण रहेगा ही। और जो भी आकार रहेगा वो बगैर प्रियत्व के नहीं रह सकता। और उसी में जो रहे स्थाई, इसी विश्व में, इसी ढेले में जो स्थाई रूप से रहती है, गर्भ रूप से, क्योंकि वो कुटस्थ है। आँख रूप बताएगा, कान शब्द बताएंगे, लेकिन प्रियत्व कौन बताएगा, वो कुटस्थ है, उसे देखना होगा जो बुद्धि देख सकती है प्रत्येक वस्तु में उपस्थित प्रियत्व को। यही ईश्वर संज्ञा से अक्षर रूप स्वरूप में, यही ईश्वर संज्ञा से, इसी अक्षर भाव को ईश्वर कहते हैं। और ये अक्षर रूप स्वरूप में, ये अक्षर रूप से इस स्वरूप में, अक्षर बोले तो स्थाई, नित्य, और नित्य है, शुद्ध है, अजस्थाई, स्थित है साक्षी भाव से। वो मिठास कैसी है, साक्षी भाव से स्थित है, साक्षी भाव से है। क्योंकि वो स्वयं ये नहीं कहती कि मुझे इस्तेमाल करो, आप इस्तेमाल करो, वो केवल साक्षी है। और इस तरह सर्वशक्ति इसी में है, इसी अक्षर भाव में सर्वशक्ति है। अक्षर भाव अस्थि भातित्व प्रियत्व, अगर हमें देखने का प्रियत्व नहीं होता तो क्या ये चश्मा यहाँ आता, सूंघने का प्रियत्व नहीं होता तो क्या इसका उपयोग होता। यानी उपयोग होना है तो सर्वशक्ति किसमें है, उस प्रियत्व में है। ये वस्तु यहाँ क्यों आई, यही वस्तु क्यों आई, क्योंकि चाह, जरूरत, प्रियत्व, मिठास वो इसमें ओतप्रोत भरा है, इसीलिए सर्वशक्ति इसी अक्षर भाव में है। और ज्ञानी का ध्येय है यही। कौन से ज्ञानी का ध्येय है यही, ये कौन से ज्ञानी का ध्येय है ये, वो उसका है जो मुमुक्षु है। मुमुक्षु कब बना, वो जब उसने श्रुति, स्मृति, शास्त्र, पुराण आदि ग्रंथों का पठन किया, वो है। और उसने पहले अध्याय में मोक्षेच्छा व्यक्त की, दूसरे अध्याय में सद्गुरु स्थान दर्शन योग यानी प्रयोग के लिए तैयारी की गई, और तीसरे अध्याय में संपूर्ण प्रयोग रखा गया, चौथे अध्याय में इंद्रियों के द्वारा किस तरह जांचना है, और उसके बाद मन के द्वारा 3 गुण जाने गए, और उसके बाद अक्षरात्मा का परिचय दिया गया है। ये अक्षर भाव, अक्षर ये दूसरा भाव है। तो वो कौन हो गया, क्योंकि उसे विज्ञान का बोध तो दे चुके हैं। पहले तीसरे अध्याय में संक्षिप्त रूप से दिया, और चौथे अध्याय से फिर विस्तार से दिया, और छठवें अध्याय में अक्षर ब्रह्म का बोध करा रहे हैं। तो इसलिए उसे कहते हैं कि ज्ञानी का ध्येय है यही, यानी जो विज्ञानी है वो इस ध्येय से चलता है। क्योंकि ध्यान में आता नहीं ये प्रश्न था, तो ध्यान में लाने के लिए ध्येय को निश्चित किया,
कौन सा ध्येय? वस्तु को जानने का ध्येय। और ये कौन है? तो ये विज्ञानी है जो सचमुच का ज्ञानी है। और कर्मारंभ अब उसे बता रहे हैं। पूर्व में क्या कहा था कि वेदों के नैतिका शेष है, और यहाँ क्या कह रहे हैं कि श्रुति जिसे ओम कहती है और हर कर्म के आरंभ में वो ओम से ही अपना कार्य कर्म शुरू करते हैं। कोई भी मंत्र हो, ओम से शुरुआत होती है। वो किस लिए करते हैं? क्योंकि वो इसी मिठास अक्षर आत्मा का ध्यान करते हुए उसका यानी स्मरण करते हैं। कौन? जो श्रुतियों को पढ़े हैं, जिन्होंने, जो कि मुमुक्षु ने भी कहा था कि मैंने श्रुति स्मृति शास्त्र पुराण आदि है पढ़े। तो मूल प्रश्न यही था कि यहाँ ज्ञानी जो है वो कौन सा ज्ञानी है? तो यहाँ ज्ञानी वो है जो वस्तु को सामने रखकर प्रयोग करके जानता है, और दूसरा जो सद्गुरु का प्रयोग जान चुका है। क्योंकि ये 6वें अध्याय का प्रश्न है। अब वो ज्ञानी नहीं रहा, विज्ञानी रहा। विज्ञानियों को ज्ञानी जन जो श्रुति में ओम कहते हैं उसका परिचय उसको मिल रहा है, यानी वो विज्ञानी है। और वो पूर्वारंभ में जो वेदों में श्रुतियों में जो आए हुए यानी निर्देशन है उनका वो सद्गुरु उसे पूर्ण बोध यहाँ करा रहे हैं। तो मित्रों, सर्वांग योग का अनंत बहाने और अनंत निमित्त बनाकर हम अभ्यास करते ही रहेंगे और एक समय विश्वरूप बन जाते हैं। यह हमारा लक्ष्य है। हम सभी सहयात्री है। इतना कहते हुए नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की।